हेलो स्टूडेंट, साइंस की दुनिया में का स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के जितने भी प्रकार थे ना, सारी चीज को पढ़ लिए थे। उसके बाद आपको ट्रिक भी बताए थे कि ट्रिक के हिसाब से आप कैसे बनेगा ना। हमने बताया था कि सबसे पहले आप क्या करिए, A to Z ऐसे लिखिए। बताइए कहाँ से स्टार्ट किए थे, बोलिए कहाँ से स्टार्ट किए थे। अनंत, वक्रता केंद्र, फोकस। अनंत, वक्रता केंद्र, फोकस। बताइए ये आपको हम क्या दिए थे, बताइए तो। ये क्या दिए थे आपको, ट्रिक दिए थे। क्या दिए थे ये आपको, हम क्या दिए उस दिन, ट्रिक दिए थे ना कि अगर अनंत पे रखिएगा, बोलिए अनंत पे रखिएगा, बोलिए अनंत पे रखिएगा तो कहां पर बनेगा, फोकस पे बनेगा। कहां पे बनेगा, फोकस पे बनेगा ना। अगर वक्रता केंद्र पे रखिएगा, कहां पे रखिएगा, वक्रता केंद्र पे रखिएगा तो कहां पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा ना। अगर बताइए, अगर अगर कहां पे रखिएगा, फोकस में रखिएगा तो कहां पे बनेगा, है ना। फोकस पे रखिएगा तो कहां बनेगा, अनंत पर। बताइए क्या ये ट्रिक आपको दिए थे कि नहीं दिए थे। और आप कमेंट किया, आपका कमेंट पढ़े बहुत अच्छा लगा, है ना। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ना, ताकि बैक टू बैक आपको वीडियो मिल सके। इस वीडियो लेक्चर में, लेक्चर कौन सा भैया बताइए, लेक्चर है 16। लेक्चर कौन सा भैया, 16। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जिस प्रकार अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब थे और इसके कितने कंडीशन थे, 6। कितने कंडीशन थे, 6, है ना। कितने कंडीशन थे, 6। छवों कंडीशन को हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आसानी से कवर कर लिया था और हमें पूरा विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। बार बार उसको रिवाइज करते रहे ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए अब उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उनके प्रकारों को समझते हैं कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। जैसे आपको बताए थे कि उत्तल दर्पण में आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं और उत्तल में केवल क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो उसको हम बताए थे कैसे आभासी बना था और कैसे काल्पनिक बना था, वो सारी चीजें बता दिए थे। इस वीडियो लेक्चर में उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, कैसे बनता है, वस्तु को कहां पे रखते हैं, उसका प्रतिबिंब कहां बनता है ना। बस इसमें देखिए, उसमें जिस प्रकार 6 होते हैं, कितना था, 6 था, है ना। तो 6 को पढ़ लिए थे। इसमें मात्र 2 है। कितने हैं, 2। एक बार रखेंगे अनंत पे, कहां पे रखेंगे, अनंत पे। और एक बार रखेंगे अनंत और ध्रुव के बीच में, बाकी कंसेप्ट क्या हो जाएगा, खत्म। उसके बाद आपको बताएंगे निर्देशांक चिन्ह परिपाटी। बहुत जरूरी है निर्देशांक चिन्ह परिपाटी। अगर आप वो नहीं समझिएगा तो आपको दर्पण सूत्र सिद्ध करने में परेशानियां हो सकती है और होंगी भी, है ना। और बहुत सारे इससे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो एक काम करिएगा, आप ध्यान से याद रखिए, हमेशा याद रखिए। तुरंत वीडियो को ऑन करके आप ये सोचिएगा कि 1 मिनट में हम समझा देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। किसी का भी वीडियो देखिए, कम से कम 10 मिनट 20 मिनट ये समझिए कि कहाँ से लेके चल रहे हैं, है ना। अब आइएगा तुरंत, हम तो ऐसे नहीं कि तुरंत इसमें स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो चलिए यहाँ तक समझते हैं और आगे बढ़ते हैं, उसी हिसाब से पढ़ के सुनाते हैं, है ना। क्या लिखे, उत्तल दर्पण में विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण। बोलिए उत्तल दर्पण में विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण, है ना। चलिए ध्यान दीजिए क्या है, उत्तल दर्पण में विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण। तो हम लिखे हैं उत्तल दर्पण में केवल कौन सा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी माने काल्पनिक, आभासी माने काल्पनिक, आभासी माने काल्पनिक। बताइए उत्तल दर्पण में केवल कैसा प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, केवल और केवल क्या बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। चलिए, है ना। और इसमें वस्तु का प्रतिबिंब सीधा भी बनता है और छोटा भी बनता है। बोलिए सीधा भी बनता है और छोटा भी बनता है। बोलिए इसमें वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा और छोटा। उसमें सीधा, उल्टा, छोटा, बड़ा, बराबर सारी चीजें बताई थे, है ना। चले ध्यान दीजिए। तो इसमें जो कंडीशन है उन दोनों कंडीशनों को पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए पहले समझिए उत्तल दर्पण में विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण। तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण पे क्वेश्चन हमेशा बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि उत्तल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, हमेशा और हमेशा आभासी। बोलिए हमेशा और हमेशा आभासी। और कौन है जो आभासी प्रतिबिंब बनाता है, सोचिए और कौन है जो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। सही बात बोले, समतल दर्पण। कौन भैया, समतल दर्पण भी कौन सा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कौन सा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी। हमें विश्वास है कि आप समझ रहे हैं। चलिए तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों क्या बनाता है, आभासी प्रतिबिंब। कभी कभी पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ऐसे आपको ऑप्शन दे देगा, ए में दे देगा अवतल दे देगा, दर्पण आप जोड़ सकते हैं अलग से ना, अवतल दे देगा, बी में दे देगा उत्तल और सी में दे देगा समतल और डी में देगा बी और सी दोनों। बोलिए
सी में डी में क्या दे देगा, बी और सी दोनों, क्या दे देगा भैया, बी और सी दोनों। तो आप क्या मारिएगा, ऑप्शन नंबर डी मारिएगा। ऑप्शन नंबर क्या मारिएगा, डी मारिए, आंख बंद करके नहीं मारिए, देख लीजिए गलत वहां फिर नंबर कट जाएगा। हाँ चलिए, लेकिन याद रखिए है तो क्वेश्चन का पैटर्न समझिएगा। अगर ऐसा कहे कि निम्नलिखित में किसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसमें भी आभासी बनता है, इसमें भी आभासी बनता है, इसमें भी, तो ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा। फिर यहाँ पर ऑप्शन आएगा इनमें से सभी, तो आप मार दीजिएगा इनमें सभी। क्यों, क्योंकि अवतल ये दुमुखी सांप है। कैसा है जी, दुमुखी सांप, सामने सामने। हाँ हम चाहते हैं कि आप बिहार टॉप कर से, अब बाद में मनाता है, फेल कर जाओ ना अच्छा लगेगा, ऐसे आपके लिए मनाता है। हाँ दुमुखी सांप, हाँ सेम टू सेम ये है। कभी बोलेगा हम वास्तविक प्रतिबिंब बनाएंगे, कभी बोलेगा हम आभासी प्रतिबिंब बनाएंगे, कभी बोलेगा वास्तविक प्रतिबिंब बनाएंगे, कभी बोलेगा आभासी, पगला उगला कुछ एक चीज बना लो, नहीं दोनों बनाएंगे हम। है दोनों तो एक से एकदम एक पे है ध्यान है गुरु, तो दोनों पे ध्यान है। कभी गुरु देखता है, कभी गुरु देख लेता है। गलत बात है कि नहीं, आप बताइए बच्चा, गलत बात है कि नहीं, पूरा गलत बात है, एक पे ध्यान रखना चाहिए। हाँ है तो है सब, देखो उत्तल और समतल क्या है, दोनों एक पे ध्यान रखता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि केवल, बोलिए केवल, केवल मैंने और दूसरा कोई नहीं, बस आप होना चाहिए। हाँ केवल, केवल किस पे बनेगा, उत्तल और समतल पर। बोलिए उत्तल और समतल पर, मित्र उत्तल और समतल पर, समझ में आ गया। तो बताइए उत्तल और समतल पर हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है भैया, आभासी प्रतिबिंब बनता है। बोलिए उत्तल और समतल में कौन सा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। चलिए तो हम लोग का टॉपिक, आज का टॉपिक क्या है भैया, बोलिए हम लोग का टॉपिक आज का क्या है, हम लोग का आज का टॉपिक है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंबों का निर्माण। बोलिए उत्तल दर्पण में प्रतिबिंबों का निर्माण। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ेंगे भैया, पहले कहां पे रखेंगे वस्तु को, याद करिए अनंत पे। कहां पे रखेंगे, अनंत पे। आप भी जानते हैं अनंत पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगा। बोलिए अनंत पे रखेंगे तो कहां पे बनेगा भैया, फोकस पे बनेगा। अनंत पे रखेंगे तो फोकस पे, सब छोटका नूनू जानता है, आप कैसे बोल सकते हैं ना। लिखिएगा जब वस्तु मात्र दो कंडीशन है, पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा, 2 नंबर आपको दिला देगा। जब वस्तु अनंत पर, कौन सा दर्पण पढ़ रहे हैं, उत्तल दर्पण पढ़ रहे हैं। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो, तो प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, बोलिए वस्तु को कहां पे रखें, अनंत पे रखें। बोलिए वस्तु को कहां पे रखें, अनंत पे। जब वस्तु अनंत पर स्थित होगा, जब वस्तु अनंत पर स्थित होगा, तो आपको पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। प्रतिबिंब की प्रकृति, आपको प्रकृति बताना है कि इसकी प्रकृति क्या होगी। चलिए बनाइए, एक एक करके ऐसे समझेंगे। कौन सा दर्पण बना रहे हैं, उत्तल। क्या बना रहे भैया, उत्तल। इससे छोटा मोटा मिस्टेक हमसे हो जाता भाई, अब बताते रहिएगा। चलिए ये कौन सा दर्पण बना रहे हैं आपके लिए, उत्तल बना रहे हैं। चलिए अच्छा, एक बात सिखाए थे आपको कि जैसे अवतल दर्पण है, अवतल पर दर्पण का जो फोकस होता है, अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो दाईं ओर होता है। बोलिए अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो दाईं ओर होता है, और उत्तल दर्पण दाईं ओर, सॉरी मिस्टेक हो गया, बताइए उत्तल दर्पण का फोकस दाईं ओर और अवतल दर्पण का फोकस बाईं ओर। अच्छा जैसे आप यहाँ पे खड़े हो गए, जैसे हम खड़े हैं आपके तरफ से देख रहे हैं, तो ये मेरा दायां हो गया और ये मेरा बायां हो गया ना। इधर वाला हो गया राइट और इधर हो गया लेफ्ट, राइट लेफ्ट। हाँ चलिए, तो इसका फोकस किधर होता है भैया, दाईं ओर होता है। किधर होता है, दाईं ओर होता है ना। चलिए, और ये हो गया इधर वक्रता केंद्र, है ना। आपको भी पता है कि वक्रता केंद्र का आधा कौन होता है, फोकस होता है। बोलिए वक्रता केंद्र का आधा कौन होता है, फोकस। छोटा बच्चा को पूछिएगा, जो मेरा क्लास कर रहा है उसको भी पूछिएगा, वो यही बताएगा कि वक्रता केंद्र का आधा कौन होता है, फोकस होता है। चलिए वस्तु को कहां पे रखें, अनंत पे रखें। बोलिए वस्तु को कहां पे रखें, अनंत। अनंत माने जिसका कोई अंत नहीं, वो है अनंत। चलिए ये रखिए, बोलिए हाँ आया। वस्तु किधर का, अरे याद रखिएगा वस्तु कभी दाईं ओर नहीं जा सकता है, वस्तु कभी दाईं ओर नहीं जा सकता, वस्तु हमेशा बाईं ओर रहेगा।
वस्तु किधर रहेगा भाई? बाईं ओर। तो बाईं इधर है कि इधर है? दाया बायां आता है ना, बहुत काम है इसका दाया बायां का, समझदार को इशारा काफी है। चलिए ध्यान दीजिए, आइए। तो हमेशा वस्तु को कहां पे रखेंगे? बाईं ओर। कहां पे रखेंगे? बाईं ओर। कोई पूछो करेगा वस्तु कहां पे रखेंगे? आंख बंद कर लीजिए, बाईं ओर। कहां पे कर दीजिए? बाईं ओर। हाँ चलिए, तो वस्तु को रखे अनंत पे। अनंत मैंने पता नहीं कहां रख दिया, वहीं से प्रकाश आ रहा वस्तु से ना, तो वस्तु को रख दिया अनंत पे। बताइए, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन होगा और ये लौट जाएंगे। अरे सीधी बात बताएंगे, ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। अगर उत्तल दर्पण है, इधर पॉलिश है, इधर तो पार नहीं कर सकता है, परावर्तन के बाद लौट गया। और इसी को हम कहते हैं अपसारी, किरणों को छितरा दिया, फैला दिया, है ना। लेकिन हम आपको उसी दिन से सिखा रहे हैं कि कोई आदमी यहां से देखेगा, उसको लगेगा ये किरण कहां से आ रही है भैया? यहां से आ रही है ना। तो इसीलिए उस दिन आप भी आपको बताए थे कि उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है, उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वो रियल नहीं होता है, रियल नहीं होता है, रियल नहीं होता है, ये आभासी होता है। क्या होता है? आभासी होता है। बोलिए इसका क्या बोलते हैं इसको? इसका फोकस क्या होता है? आभासी होता है। क्या होता है भाई? आभासी होता है। यहां तक समझ में आ गया? चलिए, तो आप भी जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत हो रही, मिल थोड़ी रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, नहीं मिल रही ना, तो टकरा कर इधर लौट गई, मिलती हुई प्रतीत हो रही है क्या नहीं? चलिए बताइए, यहां समझ में आया है ना। और यहां पर क्या बन गया इसका? आप कहेंगे सर इसी बिंदु पर क्या बन गया? प्रतिबिंब। फिर एक और लेके आएंगे, कम से कम कितने प्रकाश को लेके आना चाहिए भाई? बोलो भाई, माना बहन भी, आप लोग भी। हाँ चलिए बताइए, कम से कम कितने प्रतिबिंब किरण को लेके जाना? 2 को, और एक को लेके चलिए, लेके आए, मुख्य अक्ष के समांतर आया, अब टकरा के आप भी जानते हैं ये लौट जाएगा। लेकिन प्रकाश तो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, तो कोई अगर यहां से देखेगा, ये नीचे से, आपको नीचे दिख रहा है, आप समझिए हम हाथ रख दिए, ये हाथ, ये अगर यहां नीचे से देखेगा उसको लगेगा कहीं ना कहीं प्रकाश इधर से आ रही है, तो सीधे ही बना देते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं देखिएगा, कहेगा भैया वहां से आ रही है, क्योंकि ऐसे तो प्रकाश ऐसे जाके ऐसे थोड़ी मुड़ सकती है। बोले ऐसे गया और ऐसे मुड़ गया, नहीं, कभी नहीं मुड़ सकती। प्रकाश हमेशा सीधी में जाएगी। बोलिए प्रकाश हमेशा कैसे रेखा में? सीधे रेखा, ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे भैया, नागिन 2, हाँ ऐसे नहीं जा सकता भाई। चलिए ध्यान दीजिए, तो बताइए, जहां 2 किरणें मिला वहां पे बना प्रतिबिंब, तो लिखेंगे प्रकृति। क्या लिखेंगे? प्रकृति। किसका प्रकृति भाई? प्रतिबिंब का प्रकृति। प्रकृति में क्या होगा? रखे कहां पे थे? अनंत पे। बोले रखे कहां पे थे? अनंत पे। फट्टू कहां पे बना? फोकस पे। बोले कहां पर बना भैया? हम कहेंगे फोकस पर। फोकस पर कहां पर बना भाई? फोकस पर। 1 नंबर लिख देंगे, क्या पे बना? फोकस पर। दूसरा, वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा वस्तु, अरे भैया पहले लिख दिए हैं कि इस पर हमेशा छोटा बनेगा। उत्तल दर्पण पर कभी भी बड़ा प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। अगर बड़ा बनेगा तो इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में हम लोग नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। बड़का, अब सोचिए आईना आपको जूम कर करके दिखाएगा, पता चलेगा पीछे कौन है। बकरी को भैंस देख लीजिएगा, डर जाइएगा, भैंस देख ली। चलिए हैंडल उंडल छोड़ के बस चलिए ध्यान दीजिए, सुनिए, आइए। तो फोकस पर बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। अच्छा बताइए, सीधा होगा कि उल्टा होगा? सीधा होगा कि उल्टा होगा? गलत बोलिएगा सब खोपड़िया में गोली मार देंगे। हाँ, अरे भैया छोटका वाला बंदूक नहीं दिखे, धाई, छोटका सा बच्चा को दिखता है, एक्टिंग करता है, ले खत्म, चलिए धाई। हाँ, तो बताइए, वस्तु से बहुत छोटा और क्या बनेगा? सीधा। बोलो भाई क्या बनेगा? सीधा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। कैसा बनेगा भैया? सीधा बनेगा। बात समझ में आ गया? चलिए उसके बाद 4 नंबर, सीधा है तो आभासी। बोले सीधा है तो आभासी। और एक बात बोल सकते हैं, देखो यह दर्पण के आगे और यह दर्पण के पीछे, तो कोई पूछेगा प्रतिबिंब किधर बना? प्रतिबिंब किधर बना? अब बताइए प्रतिबिंब किधर बना? दर्पण के पीछे। अब लिख सकते हैं
इसमें और 5 नंबर में इंक्लूड कर सकते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। एक काम करिए, जल्दी से आप इसका वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये बनता है लिखे, नहीं दिख रहा है, यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा बीच बीच में इसलिए देखते रहते हैं ताकि आपको असुविधा नहीं हो। चलिए, अब ले लिए इसका वीडियो पॉज करके इसको लिख लिया। अब और एक लास्ट कंडीशन है, उसको पढ़ते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे हम लोग। चलिए, 1-2 दिन में ये चैप्टर भी क्या करते हैं, खत्म कर देंगे। उसके बाद आप बस खाली चैनल से जुड़े रहिए। उसके बाद फिर केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ा देंगे। उसके बाद बायोलॉजी पढ़ाएंगे, बायोलॉजी खत्म कर देंगे, फिर फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। आपका एग्जाम खत्म होने से पहले आपका सिलेबस खत्म कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में वीडियो स्टार्ट किए हैं, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट आए हैं लेकिन फास्ट जाएंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। चलिए, चलिए, बस थोड़ा हम लोगों को भी सपोर्ट क्या कीजिए ताकि हम लोग भी आगे बढ़ पाए। इस डिजिटल बोर्ड की दुनिया पे, है ना, मार्कर बोर्ड में पढ़ा रहे हैं, है ना, बहुत मेहनत के साथ पढ़ा रहे हैं, है ना, उसमें सुविधा होता है। खैर, कोई दिक्कत नहीं, हमें कंटेंट पे विश्वास है कि आज हो या 10 दिन बाद हो या 1 साल बाद हो, है ना, मेहनत नहीं छोड़ने वाले हैं। और जहाँ तक हमको अपना नहीं, आपकी सुविधा के लिए जो भी करना पड़े, हम सारी अथक प्रयास करेंगे ताकि आप बहुत अच्छा कर सके, है ना। हो सकता है आपको ये से लेक्चर लगता होगा, लेकिन शुरुआत में जब कोई भी विद्यार्थी सुनता, सबको यही लगता है ना, जिस दिन कुछ बहुत हाथ से छूट जाता है उस दिन उसको समझ में आता है कि नहीं, मुझे और भी कुछ करना था, ये करना था, वो करना था, बहुत सारा चीज़ करना था, है ना। वो बोलते हैं ना, ऐसे कुछ सुने होंगे कि बचपन में किया हुआ वादा बड़ा पक्का होता है ना। वो वादा जो आप अपनी माँ से करते हैं कि अगर मेरा पहली सैलरी आएगा तो उसी पैसे से मैं तुम्हें एक साड़ी दिलाऊंगा या और भी कुछ सुविधाएं दिलाऊंगा ना, तो वो सोचता सब है, कर कोई नहीं पाता। आप भी अभी छोटे हैं, आप सोच रहे हैं मैं बहुत मेहनत करूंगा, उसके बाद पढ़ाई करूंगा, माता के लिए ये करूंगा, पिताजी को ये दिलाऊंगा, है ना। लेकिन धीरे 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 धीरे, है ना, संगत में आप इस चीज को इतना भूल जाइएगा, ऐसे भूल जाइएगा कि मतलब जैसे लगता है पड़ोस है ना। मोबाइल में, फ्री फायर में, गेमिंग में लोग इतना बिजी हो जाता है, इतना बिजी हो जाता है, उसको पढ़ाई के लिए टाइम निकालना पड़ता है। जैसे आप देखते हैं, आप मेरा वीडियो लेक्चर देखने के लिए टाइम निकालते हैं, क्या आप कभी घूमने के लिए टाइम निकालें? अरे आप खाली मत रहिए, हमेशा पढ़ते रहिए, हमेशा पढ़ते रहिए, हमेशा पढ़ते रहिए। घूमने के लिए टाइम निकालिए कि हाँ मुझे 3 बजे घूमना है, 2 बजे घूमना है, 1 घंटा निकाल लीजिए और हमेशा पढ़ते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको भी पता है एक दिन में होने वाला नहीं है, लेकिन एक दिन जरूर होगा और करके दिखाना है। जरूर होगा, बस मैं कर सकता हूं, जरूर होगा और करके दिखाना है, बस। आइए, दूसरा, जब वस्तु, छोड़ना नहीं है, जब वस्तु अनंत और ध्रुव, अनंत और ध्रुव के बीच स्थित हो, बीच स्थित हो। तैयारी इतना भयंकर करना है ना कि जिस दिन रिजल्ट आए तो मरे हुए लोग भी आके पूछे कितना नंबर आया, आपके 480 आया, बात करे बाप रे बाप कौन आ गया। चलिए दादी, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब आ गया, तो आपका एकदम हनुमान चालीसा स्टार्ट, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस, है ना, पूरा हनुमान जी का चालीसा पढ़ने लगे, है ना। इस बार क्या है, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच स्थित है ना। अब देखिए, ये कौन सा दर्पण है भाई? ये दर्पण है उत्तल दर्पण, है ना। इसमें 2 ही कंडीशन है, 2 कंडीशन लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। चलिए ध्यान दीजिए, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस और ये हो गया मित्र, ये हो गया वक्रता, है ना। अच्छा, एक बात होती है,
वस्तु को तो बाईं ओर रखेंगे, तो या तो इधर अनंत है या तो ध्रुव है। यहां रखो, चाहे यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, कहीं रखो, कहीं रखो, भैया याद रखो, कहीं रखो, कहलाएगा इधर वाला अनंत, इधर वाला ध्रुव, है कि नहीं। तो हम कहेंगे कि वस्तु को हम कहां कहां रख सकते हैं, अनंत और ध्रुव के बीच में रखेंगे। बोलिए वस्तु को कहां पे रखेंगे भाई, अनंत और ध्रुव के बीच में रखेंगे। तो चलिए इधर हो गया अनंत और इधर हो गया ध्रुव और यहां पे रख दिए। तो नियम क्या कहता है, वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, परावर्तन के बाद लौटेगा, या तो फोकस पर मिलेगा, है ना। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर गया, बोलिए ये मुख्य अक्ष के समांतर गया और टकरा कर क्या हो गया, लौट गया। बोलिए टकरा कर क्या हो गया, लौट गया, है ना। तो हम कहें कोई कल्पना करेंगे कि नहीं भैया ये आया और ये टकरा कर लौट गया, है ना। तो आप क्या करिएगा, इसको फोकस से मिलाइएगा। क्यों, नियम कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण फोकस से होके जाती है। किससे होके जाती है भाई, फोकस से होके जाती है। यही तो नियम पढ़े थे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण कहां से होके जाएगी भैया, फोकस से होके जाएगी, जाएगी तो फोकस से होके जाएगी। लेकिन ये ओरिजिनल में नहीं गया, ये टकरा के इधर चल गया। लेकिन हम कल्पना किए कि आगे अगर इसको बढ़ाते, अगर आप आगे और जाते तो हो सकता है आपको सफलता मिल जाता, है ना। उसी प्रकार इसको फोकस मिल गया ना। अभी 3 घंटा 4 घंटा पढ़ लेते हैं, भाई साहब बहुत पढ़ ले, नहीं, यही 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा जो भी आपकी क्षमता है वो लगातार होनी चाहिए। एक दिन बाद याद रखिएगा, ये वीडियो लेक्चर याद रखिएगा, आप बहुत जल्दी सफल हो सकते हैं और बेहतरीन कर सकते हैं। बहुत जल्दी तो सफल नहीं हो सकते, पढ़ाई होम्योपैथी की तरह होता है, काम करेगा लेकिन आपको आपा खाना नहीं। देखते हैं, आप ही बताइए होम्योपैथी का कई डब्बा, कई डब्बा पूरा खाए, आधा खाते हैं उसके बाद फेंक देते हैं, बोलते काम ही नहीं कर रहा, है ना। काम करेगा लेट से, है ना। सेम यहाँ भी वही होम्योपैथी है। सोचेगा एक दिन में खूब पढ़ लीजिएगा, एक वीडियो लेक्चर देख लीजिए, 2 वीडियो लेक्चर देख लीजिए, यस सर हो गया हम कर लेते, नहीं होगा भाई। डेली टाइम मान लो कि 1 से 2 वीडियो लेक्चर देखना है, उसके बाद हमको फिर उस नोट्स को पढ़ना है जो हम नोट्स आपको देते हैं ऑफलाइन में, है ना। चलिए ध्यान आइए, तो देखिए एक चला गया। अब बताइए कम से कम कितनी किरणें चाहिए, 2 किरणें, कितनी किरणें चाहिए, 2। एक तो भैया फोकस से होकर गया, आप कहें अरे सर दूसरा लेके चलिए वक्रता केंद्र से, दूसरा कहां से लेके चलिए, वक्रता केंद्र से। चलिए ये गया, कहां से गया भैया, वक्रता केंद्र से गया। ऐसा तो ओरिजिनल में जाएगा नहीं, हम कल्पना कर रहे हैं। और कटा कहां पर, आपके सर ये तो ध्रुव है ना। ये देखिए ये हो गया ध्रुव और ये हो गया फोकस। आपके सर इन दोनों के बीच में बना है, देखिए ना, यही बना है ना। वस्तु ए बी था, वस्तु क्या था, ए बी। फोटो भी ए बी बनेगा क्योंकि हमेशा ये क्या बनता है, सीधा बनता है, सीधा बनेगा तो ए बी बनेगा, है कि नहीं भाई। हाँ चलो, तो लिखिएगा क्या, प्रतिबिंब की प्रकृति है। सबसे पहले क्या लिखिएगा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की प्रकृति है। खाली आप प्रकृति लिख दीजिएगा तो भी चलेगा, है ना। पहला क्या लिखिएगा, कहां पे बना, आपके साथ ध्रुव और फोकस के बीच में। देखिए ना, इसको ऐसे बना देते हैं बढ़िया से। देखिए भाई साहब, ये भाई साहब देखो, है ना, यहां पर बना कि नहीं बना। हम कहेंगे ध्रुव और फोकस के बीच में, ध्रुव और फोकस के बीच में, ध्रुव और फोकस के बीच में, है ना। दूसरा बताइए, छोटा कि बहुत छोटा, आपके सर अनंत में था तो बहुत छोटा था, अनंत में था तो बहुत छोटा था। ये तो सर ध्रुव और अनंत, सॉरी ध्रुव और अनंत के बीच में है कि नहीं। तो ये छोटा होगा, बहुत छोटा नहीं होगा, बस क्या होगा भाई, छोटा होगा। इसको क्या कहेंगे, बस छोटा होगा ना। हम कहेंगे वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। बोलिए और क्या होगा, सीधा होगा। बोले सीधा होगा तो क्या बोल सकते हैं, सीधा होगा तो बोलेंगे आभासी होगा। बोले सीधा होगा तो क्या बोलेंगे भाई, आभासी होगा। सीधा होगा तो हम क्या बोल सकते, सीधे बोलेंगे। सीधा होगा तो बोले सीधे आभासी, सीधा होगा तो हम क्या बोलेंगे, सीधे आभासी। हाँ चलिए ध्यान दीजिए, अगला हमेशा याद रखिए, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वस्तु, सॉरी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, प्रतिबिंब
दर्पण के पीछे बनता है। चलिए, जो भी चीजें थी हमने आपको पढ़ा दिया। अब हम लोग चलते हैं आगे। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, छाप लिया है ना। तो इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर रखते हैं। उसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएंगे तो वहां आपको पढ़ाएंगे। लेक्चर कौन सा भैया होगा? 17 लेक्चर होगा। उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे गोलीय दर्पण के जो निर्देशांक चिन्ह परिपाटी है कि वस्तु को दाईं ओर रखा जाता है कि बाईं ओर रखा जाता है, कहाँ से दूरी मापी जाती है, कौन सी दूरी धनात्मक होगी, कौन सी दूरी ऋणात्मक होगी, है ना, किसका फोकस धनात्मक होगा, किसका फोकस ऋणात्मक होगा। इन सारे टॉपिक को आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ा देंगे ना, पढ़ा दिया जाएगा। ऐसा कि आपका बेकार नहीं जाएगा पैसा, ये तो फ्री में ही चल रहा है ना। चलिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा यस सर समझ में आ गया। और जो नए हैं कम से कम वो भी कमेंट करिए हाँ सर हम आपका वीडियो लेक्चर देख रहे हैं। और जहां से भी है प्लीज कमेंट करिएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।